हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपने पिछली वीडियोस को देख के सीखा होगा और अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो, छोड़ना मत। बीच में अगर आप छोड़ दोगे ना तो एक गैप लेने से क्या हो जाता है ना कि एक जनरल पीपल क्या करता है कि मतलब फिर दोबारा से लेके बैठ जाता है कि पूरा स्टार्टिंग से करेगा दोबारा। ठीक, सो गैप मत करना बीच में, ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना। और इन केस कभी गैप हो भी जाए तो ये मत करना कि सीधे पढ़ने बैठ जाना, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ तो पहले से है, आपको ना दिमाग में है, बस वो रिकॉल करना है। तो क्या करना ना, आप सिंपली मेरा कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाना और उसको खुद से बना लेना, तो आपके सारे कंसेप्ट खुद से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो एक टिप थी। तो चलिए आज हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम CSS की एनिमेशंस को सीख होंगे। अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, एनिमेशंस क्या होती है आप सबको पता है कि भाई कुछ भी चीज़ अगर मैं एनिमेट कर दूँ तो एनिमेशन होता है। ठीक, तो एनिमेशन डेफिनेशन क्या होती है भाई, व्हेन एन एलिमेंट, जब भी एक एलिमेंट, वो कोई बॉक्स हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी, ठीक, जब वो शिफ्ट करता है किसी स्टाइल 1 से स्टाइल 2 में तो उसको कहते हैं एनिमेशन। ठीक, अब एनिमेशन कोई एक नहीं है कि चलो एक प्रोसेस नहीं कि यहाँ से यहाँ तक चले जाना। ठीक, वो उसके अंदर ना सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो रही होती है। ठीक, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है। ठीक है, और ट्रांजिशन जो होती है ना वो सिर्फ एक मूवमेंट होती है, इसीलिए ट्रांजिशन और एनिमेशन के बीच में डिफरेंस होता है कि भाई एनिमेशन जो है वो सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है, बल्कि आपकी जो ट्रांजिशन होती है वो बस एक सिंगल स्टेप ऑफ मूवमेंट होती है। ठीक, तो चलो इसको थ्योरी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्टली इसके आते हैं अपने कोड के ऊपर और वहाँ से सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक डॉट बॉक्स नाम का बॉक्स बनाते हैं। ठीक, और इसको स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल के अंदर डाल देते हैं डॉट बॉक्स जो है अपना, इसको हमें करना है सबसे पहले इसको हाइट वेट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स एंड विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स की। चलिए 100 पिक्सल्स की जगह हम कर देते हैं इसको 150 पिक्सल्स, आई थिंक वो ठीक रहेगा। चलो ये रहा। देन इसको हम एक बीजी कलर दे देते हैं, बीजी कलर एलिस ब्लू, आई थिंक पर्पल ठीक रहेगा। चलो, एंड बॉर्डर दे देते हैं इसको हम, बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड 3 पिक्सल रेड कलर का दे देते हैं। चलो ज़रा देखते हैं कैसा दिख रहा है, इसको हम गोलाई पे क्लिक करके देखते हैं एंड खुल जा भाई। चलो तब तक उसको खुलने दो, तो हम कुछ और करते हैं हम। चलो खुल गया ये। चलो ऐसे से कुछ दिख रहा है। ठीक, तो बढ़िया है। अब एनिमेशन क्या होता है, देखो मैं सिंपली अगर चाहूँ तो इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवा सकता हूँ। ठीक, अगर हम यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ पे सर्च करके भाई हमको एनिमेशन बताओ क्या होता है। ठीक, देन ये हमको बताएगा कि एनिमेशन के बारे में आप यहाँ समझ सकते हो। ठीक, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ एनिमेशन। ठीक है, ओके लिखना पड़ेगा एनिमेशन। ओके एनिमेशन ये रहा। चलो देखो भाई, अब देखो ये एक बॉक्स है। ठीक, यहाँ चले गया तो देख रहे हो यहाँ पे देखो मूव भी कर रहा है, ये नहीं कि सिंपली वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वो रोटेट भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दो मोमेंट एक साथ हो रही है कि भाई रोटेट भी हो रहा है एंड वहाँ तक जा भी रहा है। तो यही होता है आपका एनिमेशन, जिसके अंदर सीरीज़ ऑफ कम्प्लेक्स मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको हम एक एक करके समझ रहे होंगे। ठीक, और इनके थ्रू हमको क्या कहते हैं अपना जो एनिमेशन है उसको डिज़ाइन करना होता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। ओके, चलो हम सही करते हैं। चलो सबसे पहले जो होता है अपना एनिमेशन नेम। अब एनिमेशन नेम जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है। ठीक, चलो यहीं पे आते हैं एंड हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं एंड इसको एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन नेम देते हैं। ठीक, एनिमेशन नेम। अब एनिमेशन नाम मैं दे देता हूँ मूव, सिंपली मूव। हम क्या करते हैं ना, देखो हम जो हमारे बॉक्स है इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा के लाते हैं। ठीक, चलो ये हमारा टास्क है अभी। ठीक, तो सबसे पहले हम देंगे एनिमेशन नेम। अब एनिमेशन नेम के बाद हमारे पास होता है एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन मतलब कि आपका एनिमेशन जो है वो कितना चलेगा, कितनी देर चलेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको 1 सेकंड में भी ला सकता हूँ, 2 सेकंड में भी ला सकता हूँ, 3 सेकंड में भी ला सकता हूँ। सो कितना ड्यूरेशन मुझे देना है उस हिसाब से मैं इसको दे सकता हूँ और उस हिसाब से अपनी स्पीड अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अगर मैं कम टाइम दूंगा तो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ज़्यादा स्पीड से जाएगा मतलब कम टाइम है, और मैं टाइम कम कर दूंगा मतलब स्पीड जो जाएगी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो उधर आपको जो एनिमेशन ड्यूरेशन वो। देन एनिमेशन डिले, मतलब देखो अभी मैं इस वेबसाइट पर हूँ और मैं जैसे यहाँ पे गया तो जाते ही कितनी सेकंड बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा, मतलब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश के कितने सेकंड बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा वो होता है एनिमेशन डिले। ठीक, आप उसको कितने सेकंड दे सकते हो आपकी मर्जी। अब एनिमेशन इटरेशन काउंट मतलब कि भाई एनिमेशन कितने बार चलेगा। मेरा मन करे तो मैं एनिमेशन यहाँ से यहाँ 1 बार चला सकता हूँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार या इन्फिनिटी बार चला सकता हूँ। ठीक, देन अगले आपके पास एनिमेशन डायरेक्शन। अब एनिमेशन डायरेक्शन मीन्स देखो अगर आपका बॉक्स यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक वापस भी लेके जा सकता हूँ, या यहाँ से यहाँ स्टार्ट होने की जगह मैं यहाँ से यहाँ स्टार्ट करवा सकता हूँ। ठीक, ठीक है, हाँ देखो अभी स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ जा रहा था। ठीक, अगर मैं इसको स्टार्ट कराऊँ तो एक यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन देके मैं इसको इधर से इधर तक भी चला सकता हूँ, और चाहूँ तो यहाँ से यहाँ भी जाएगा और उसमें वापस भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी भी हम देख रहे होंगे, अभी हम खाली अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको। ठीक, एंड अगली है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो होता है वो होता है आपके स्पीड से रिलेटेड। देखो एक एनिमेशन फंक्शन अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक ये किस वे में जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक थोड़ा फास्ट, फिर लीनियर मोशन में जाएगा, देन फिर थोड़ा फास्ट। ये ईज इन आउट होता है। यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन होता है जिससे कि आपका बॉक्स यहाँ से यहाँ तक एकदम कांस्टेंट स्पीड में जा रहा होगा, कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये सब होता है आपका एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर। देन टाइमिंग फंक्शन के अंदर हो रहा होता है आपका
मैंने बताया लीनियर, इज इन, आउट डायरेक्शन में होता है आपका कौन सा, अल्टरनेट, नॉन अल्टरनेट, ठीक है सब। देन एनिमेशन फिलिंग मोड सिंपली कुछ नहीं, उसमें आपका नन डाल के चलते हैं सिंपली हम, ठीक है। चलो हमने इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लिया, अब वन बाय वन हम इसको कोड करते हैं, ठीक। तो हमने एनिमेशन नेम दे दिया, ठीक। अब हमको देना है एनिमेशन ड्यूरेशन। चलिए एनिमेशन ड्यूरेशन में मैं डाल देता हूँ कितना, एनिमेशन ड्यूरेशन में चाहता हूँ कि वो 3 सेकंड ले लेफ़्ट से राइट तक जाने में, ठीक। चलो एनिमेशन ड्यूरेशन दे दी हमने। इसके बाद मैं क्या दे सकता हूँ इसको, एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद मैं एनिमेशन डिले दे देता हूँ कि भाई जैसे ही मैं वेबसाइट पे जाऊँ उसके 1 सेकंड बाद जो है आपका कोड चलने लग जाए, ठीक है। ये हो गया। अब टाइमिंग फंक्शन, देखो टाइमिंग फंक्शन में आपके पास होता है लीनियर, ठीक। सबसे पहले हम लीनियर को समझेंगे, बिकॉज लीनियर में ना सिंपली वो यहाँ से यहाँ तक एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा होगा, ठीक। तो हमने एनिमेशन नेम दे दिया, ड्यूरेशन दे दिया, डिले दे दिया। अब इटरेशन काउंट दे देते हैं एक बार, एनिमेशन इटरेशन काउंट कहाँ है आपका, ये रहा। इसको चलाते हैं हम सिर्फ 1 टाइम्स, ठीक। अभी एक बार चलेगा बस। अब होता है आपके पास एनिमेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन को अभी हम सिंपली नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। चलो हमने ये भी दे दिया, एनिमेशन डायरेक्शन दे दिया। दैन एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन तो हमने दे दिया, डिले 1 2 3 4 5 6 6 चीज़ दे दी हमने, ठीक है, 6 चीज़ दे दी। और फिल मोड अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो ये तो आपका एनिमेशन का नाम, बाकी सब ठीक। अब एनिमेशन होगा, चलो एक बार देखते हैं कि हमने सब कुछ ऐड तो कर दिया बट एनिमेशन हो रहा है, एनिमेशन नहीं हो रहा, क्यों? बिकॉज हमने इसको बताया नहीं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। देखो अभी यहीं पे खड़ा है ये, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करता हूँ और मार्जिन पैडिंग 0 कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन कर देता हूँ 0 पिक्सल्स, देन पैडिंग भी कर देता हूँ 0 पिक्सल्स। देखते हैं अप्लाई हुआ या नहीं। चलो अप्लाई तो हो गया, ठीक। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन जो है ना रिलेटिव सेट करता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो अब हमने इतना चीज़ समझ ली, ठीक। तो ये हमने एक चीज़ देखी थी, वो थी की फ्रेम। ये की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम आपका ये होता है कि भाई इसकी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन के बारे में बताता है की फ्रेम। चलो नीचे आते हैं और की फ्रेम ऐड करते हैं, @ पे जाओ, की फ्रेम लिखो, ठीक। की फ्रेम आ गया। अब आइडेंटिफायर जो होता है ना वो होता है आपका एनिमेशन नेम। तो हमने एनिमेशन नेम दिया मूव, सिंपली मूव लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि टू मतलब कहाँ से, ठीक। सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम मतलब कहाँ से, और टू मतलब कहाँ तक, ठीक। तो फ्रॉम मतलब कहाँ से, मतलब कौन से फ्रेम से कहाँ तक, ठीक। सो अभी देखो हमारा बॉक्स यहाँ पे है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ना कि अब ये टॉप से 0 पिक्सल है और लेफ्ट से 0 पिक्सल है। तो टॉप लेफ्ट को शो करने के लिए हमने पोजीशन रिलेटिव सेट कर दिया, ठीक है। तो फ्रॉम में लिख देते हैं कि भाई अभी ये टॉप 0% से 0 पिक्सल से और लेफ़्ट 0 पिक्सल पे है, ठीक है। लेफ़्ट 0 पिक्सल पे है, ये रहा। सेट कर दो इसको, चलो। और कहाँ तक जाए ये मैं चाहता हूँ कि जाए यहाँ टॉप से तो 0 पिक्सल ही रहे, बिकॉज हमें यहाँ तक लेके आना है ना, बट लेफ़्ट से कुछ दूर जाए, ठीक। तो लेफ़्ट से मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ इसको, लेफ़्ट से कुछ मतलब एरिया दे देता हूँ कि भाई टॉप से तो ये 0 पिक्सल पे ही रहे, ठीक है, बट लेफ़्ट से चले जाए ये आई थिंक 1100 पिक्सल। चलो ऐसा देखते हैं कुछ होता है, देखते हैं। देखो मूव करने लग गया, देखो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। समझे इस बात को? देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक। ऐसे कर देते हैं एकदम से। देखो हमने क्या कहा इसको कि टॉप 0% पे यहाँ से तो जाए, यहाँ से फ्रॉम मतलब से, तो कहाँ से? टॉप 0 से लेफ़्ट 0 से कहाँ तक? टॉप 0 मतलब ये तो 0 ही रहेगी, बट लेफ़्ट से 1100 पिक्सल मूव कर जाए। तो देखो कर रहा है, रिफ्रेश करते हैं एक बार, 1 सेकंड डिले, और देखो गया वहाँ तक, देखो जा रहा है वहाँ तक 1100 पिक्सल और वापस आ गया, ठीक है। तो हम फिर से समझते एक बार, देखो इस कोड को हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सिंपली दिया है एक एनिमेशन का नेम। अब एनिमेशन नेम जो होता है आपका वो होता है आपका आइडेंटिफायर कहाँ पे? की फ्रेम पे। देखो ये सेम है ना, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ठीक। ये देन हम देते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन। अभी देखो हमने 3 सेकंड दिया है तो 3 सेकंड ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे हटा के 1 सेकंड कर दूँगा इसको और सेव करता हूँ, देखो अभी जल्दी जाएगा, देखना जल्दी फटाक से गया और वापस आ गया, ठीक। इसी को मैं अगर थोड़ा बढ़ा दूँ, मैं टाइम को 10 सेकंड कर दूँ तो अभी ये ना बहुत स्लोली जाएगा, देखना इतना स्लोली जा रहा है ना। तो ड्यूरेशन जितनी बढ़ाओगे स्पीड कम हो जाएगी अपने आप ही। एंड एनिमेशन डिले देता है, डिले में तो आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ पे हटा के 5 सेकंड कर दूँ, ठीक, और सेव करूँ तो देखो कितनी देर, अभी चलेगा ही नहीं, देखना चलेगा ही नहीं, आपको 54 सेकंड्स तक वेट करना पड़ेगा, देन आपको ये अपने आप ही चलने लग जाएगा, ठीक। तो ये होता है वो किस चीज़ का? एनिमेशन डिले वाली चीज़, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं हम, अपने आप ही चल जाएगा, देखना। देन हम आगे आते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन पे, ठीक। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है? देखो मैंने क्या बताया, लीनियर। ये होता है आपकी स्पीड जो होती है ना, स्पीड को वो फॉर्म करने के लिए, ठीक। अगर मैं लीनियर डाल रहा हूँ तो नहीं तो बहुत स्लोली जाएगा, मतलब स्लोली मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक सेम स्पीड में जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम एक बार कम करते हैं, 1 सेकंड पे ले आते हैं, ठीक है। चलिए लीनियर, देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ होती है कुछ समझो। देखो एक बार यहाँ पे देखो आपके पास होती है एक तो क्यूबिक बीजर, ठीक है। देन होती है आपके पास एक ईज़ देखते सबसे पहले क्या होता है ईज़ में, क्या होता है देखो ईज़ में जो है, देखो
सेम स्पीड में नहीं जा रहा, देखो कुछ चेंज आएगा। देखो इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक। देखो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेम स्पीड में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अभी स्लो हो गया और लास्ट में आते आते स्लो हो गया, ठीक। तो ईज़ में क्या होता है ना कि आपको जो फंक्शन है, देखो आपको मैंने यहाँ नोट्स में लिख रखा है, यहाँ पे आइए, यहाँ आइए, देखिए देखो ये रहा। अब आपका ईज़ जो होता है, ईज़ फंक्शन के थ्रू ना आपका जो एनिमेशन है वो स्लोली स्टार्ट होगा, देन बीच में फास्ट हो जाएगा और एंड स्लोली होगा, ठीक है। आप फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार मैंने क्या कहा। देखो आपका जो ये है इसको यहीं पे ले आते हैं। हाँ देखो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो फास्ट स्टार्ट होगा, ठीक। देखो स्लोली स्टार्ट हुआ, बीच में फास्ट हुआ और देखो फिर से स्लो हो गया। तो ईज़ फंक्शन क्या होता है कि भाई स्टार्ट स्लो स्टार्ट होगा और बीच में फास्ट हो जाएगा, देन एंड पे फिर से स्लो हो जाएगा, ठीक। और मैं अगर यहाँ पे ईज़ की जगह यहाँ पे डाल दूँ ईज़ इन, ठीक है। अब ईज़ इन में देखना फ़र्क कुछ आपको दिखेगा। देखो देखो एकदम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक। और अब थोड़ा स्पीड बढ़ने लगी इसकी, और अब स्पीड जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है, कम नहीं हो रही। तो ईज़ इन में क्या होता है, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ईज़ इन पे आओगे तो एनिमेशन जो होता है ना स्टार्ट स्लोली होता है, उसके बाद जो होती है ना इसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। सेम एज अगर मैं यहाँ पे इनकी जगह आउट कर दूँ, ठीक, इनकी जगह मैं अगर आउट कर दूँ, सो इसको मैं एक बार डिले जो है ना 3 सेकंड कर देता हूँ सिर्फ। चलो अब देखना क्या होगा, यहाँ पे आओ, फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखना स्टार्ट स्लोली होगा बट एंड जो होगा वो सॉरी स्टार्ट फास्ट होगा बट एंड स्लोली होगा। ईज़ इन में क्या हो रहा था, ईज़ इन में आपका जो था स्टार्ट तो स्लो हो रहा था बट फास्टली जा रहा था स्टार्ट होने के बाद, ठीक। बट ईज़ आउट में क्या होता है कि भाई जो आपका ना एंड जो होता है वो फास्ट हो रहा होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं ज़रा। ईज़ आउट को हमने देख लिया कि जो स्लोली एंड हो रहा था, सॉरी आपको जो इसको फिर से देखते हैं, स्टार्ट जो होगा फास्ट होगा, ठीक है, बट एंड स्लोली होगा, बल्कि ईज़ इन में इसका उल्टा हो रहा था, ठीक। तो हमने ईज़ इन आउट और ईज़ देख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई ईज़ इन आउट क्या होता है। ईज़ इन आउट, अब इसमें ना आपका स्टार्ट भी फास्ट होगा और देखो एंड भी फास्ट होगा, या उल्टा कह रहा हूँ मैं फिर से। चलो देखो स्लोली स्टार्ट होगा एंड स्लोली एंड होगा, सॉरी, ठीक है। आप यहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा, जहाँ पता नहीं कहाँ जा रहा है मेरा, ठीक ठीक। चलो अब समझ लो कि भाई ईज़ इन में क्या होता है कि आपको जो एनिमेशन होता है वो स्लोली स्टार्ट होता है, ठीक, बट उसके बाद कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है, ठीक। ईज़ आउट में क्या हो रहा होता है कि आपका एनिमेशन जो होता है वो स्टार्ट तो फास्ट होता है बट एंड में आते आते वो स्लो हो जाता है। और ईज़ इन आउट में क्या होता है कि स्टार्ट स्लो होगा, एंड थोड़ा स्लो होगा बट बीच में फास्ट हो जाएगी स्पीड, ठीक। और लीनियर में हमको पता है कि एनिमेशन जो होगा वो सेम स्पीड में चल रहा होगा थ्रू आउट दी एनिमेशन, ठीक है। ईज़ का भी आपको पता ही है कि स्लो स्टार्ट होगा, देन फास्ट हो जाएगा, देन स्लोली इन हो जाएगा। अब ये ईज़ जो है और ये ईज़ इन आउट है वो सेम है, देख लो, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी एकदम सेम ही है, ओके। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्यूबिक बीजर क्या होता है। देखो क्यूबिक बीजर ना आपका कस्टम स्पीड है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ क्यूबिक बेजर, ठीक, ये देखो यहाँ पे कस्टम, आप यहाँ पे अपनी हाइट पर डाल सकते हो, हाइट पर सॉरी कस्टम स्पीड डाल सकते हो। यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल दे रखे हैं, बट लेट्स सपोज अगर यहाँ पे जाओगे तो आप कस्टम अपनी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ क्यूबिक बीजर की, जैसे मेरे को ये मिली तो मैंने ये ले ली, ठीक। सेव करते हैं और यहाँ देखते हैं कैसी दी हमको इसने। कुछ देखो स्पीड तो स्लो हुआ, देखो स्टार्ट स्लो हुआ एंड एकदम स्लो हुआ। देखो इसको फिर से रिफ्रेश करें तो स्टार्ट एकदम स्पीड से बट एंड एकदम स्लो से, ठीक है। इसको हम इंस्पेक्ट करें एक बार। सो आप यहाँ पे आओ एक बार, चलो इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। आ जाओ भाई ऊपर, यस। चलो अब इसको एक बार सेलेक्ट करो आप, तो इसकी प्रॉपर्टी में ना हमको क्यूबिक बीजर देखना है, ठीक। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ देख रहे हो ढंग से तो देखो ये क्यूबिक बीजर का एक सिंबल है, ठीक। इस पर क्लिक करो और देखो आपको यहाँ पर ना पूरा एनिमेशन दिख रहा है कि स्पीड चल कैसे रही है। देखो यहाँ पे एकदम से फास्ट गया लेकिन एंड स्लोली होगा, ठीक। अब मैं इसको ना अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ कि भाई इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ। सो यहाँ पे आपको स्पीड का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। देखो ऐसे जा रही है स्पीड, इसको मैं एक बार इम्प्लाई करूँ, चलो भाई अब एक बार चलो फिर से, वो फिर से स्लोली आ जाएगा, ठीक। तो फिर से मैं यहाँ जाता हूँ और इसकी स्पीड को उठाता हूँ। देखो यहाँ से थोड़ी ऐसी चाहिए मुझे स्पीड और ये कुछ ऐसे चाहिए मेरे को, ठीक। मैंने कुछ भी ऐसे मैं कोई इंटेंशनली नहीं बना रहा, बट ये अपने आप मैंने इसने दी, इसने देखो ये थोड़ा पीछे जाएगा और एकदम से भागेगा। देखो पीछे गया एकदम से भागा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले करता हूँ कॉपी, कोड पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल भी, ठीक। सेव करता हूँ। अब देखता हूँ कैसी स्पीड है इसकी। देखो पीछे गया और एकदम से गया, ठीक। तो यहाँ से आप अपने क्यूबिक बीजर की वैल्यूज़ को देख सकते हो, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे जैसा आपको मन करे, ठीक। तो ये ईज़ आउट होता है, देखो ईज़ और आउट का मिल गया आपको, ये सब आपको देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो क्यूबिक बीजर की वैल्यू आप यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक। तो हमने अपना टाइमिंग फंक्शन को सारा देख लिया कि किस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। अब हम समझते हैं अपना जो कोड पे आते हैं। देखो हमने टाइमिंग फंक्शन समझ लिया। अब इटरेशन काउंट, अब इटरेशन काउंट क्या होता है ना कि जितने बार आप यहाँ पर डालोगे उतने बार आपका एनिमेशन चलेगा। अभी मैं यहाँ पर 5 डाल दूँ, सेव करूँ और देखो 5 टाइम हमारा एनिमेशन चलेगा। अब इसको काटते हैं, 1 फिर पीछे जाएगा, फिर 2 टाइम चलेगा, ऐसे 3 4 5 बार चलते रहेगा, ठीक।
अगर इसी प्रॉब्लम का आप क्या कहते हैं दिख रहा है कि भाई कम बार चल रहा है, आपको इन्फिनिट टाइम्स डालना तो वो डाल सकते हो, ठीक। इधर जाओ, यहाँ पे सिंपली इसको काट के इन्फिनिट डाल दो, ठीक है। देखो इन्फिनिट टाइम चलेगा, और मैं फंक्शन जो है यहाँ पे लीनियर कर देता हूँ, ठीक। और आपका एनिमेशन ड्यूरेशन लगा देता हूँ 1 सेकंड की, तो अभी फास्ट चलेगा बहुत, ठीक है। अब चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं अभी, 1 2 ये चलते रहेगा क्योंकि हमने लिमिट तो डालनी है, हमने इन्फिनिट डाल दिया तो इन्फिनिट टाइम्स चलते ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इन्फिनिटी लूप वाला एनिमेशन बना सकते हो, ठीक। हमने ये भी समझ लिया। अब एनिमेशन डायरेक्शन देखो, अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर देखो स्टार्टिंग में आ जा रहा है एकदम, तो ये बात समझो। देखो इसको मैं 2 सेकंड करता हूँ और इसको इन्फिनिट की जगह ना 1 डाल देता हूँ वापस से 1 पे आते हैं और सेव करते हैं इसको। देखो अभी यहाँ गया, यहाँ जाके ना वापस पीछे आएगा, देखना रुका, वापस पीछे आ गया। मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ से यहाँ जाने का ये वापस यहीं से ऐसे पीछे आए, ठीक, वापस बैक ट्रैक करे। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डायरेक्शन की। अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे ऑल्टरनेट, ठीक, देखो अभी कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, देन कंटिन्यू पीछे चले जाएगा, देखना इधर जाओ, ठीक, एनिमेशन डायरेक्शन, और यहाँ पे डाल देते हैं रिवर्स। ओके, हमारा यहाँ पे एक टाइम है, मैं इसको कम से कम 2 टाइम कर देता हूँ। अब देखते हैं, देखो अभी इधर की जगह इधर जाएगा, देन वापस पीछे बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। ये रिवर्स का कमाल होता है। देखो इसको मैं हटा के एक बार समझाता हूँ आपको, कंट्रोल एस करो, हाँ। अब देखो अभी इधर से इधर जाएगा, देन वापस पीछे चले जाएगा, ठीक है। अब रुक जाएगा वहीं पे, तो हमने 2 टाइम डाला इटरेशन काउंट। अगर मैं डाल दूँ 4 बार, यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे और इसको डाल देते हैं 4 टाइम्स, सेव करते हैं। तो अब देखना ये जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर इधर जाएगा एंड फिर वापस चले जाएगा पीछे, ठीक। 4 बार डालना है इसलिए 4 टाइम्स, और यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पे अगर आप इन्फिनिट अल्टरनेट रिवर्स में क्या होता है, देखो अभी ये इसको आप मान के चलो कि ये सोर्स है और यहाँ पे डेस्टिनेशन है। तो अल्टरनेट में नहीं, पहले जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन पे, देन डेस्टिनेशन टू सोर्स। बट जैसे ही आप अल्टरनेट रिवर्स डाल दोगे, आप अल्टरनेट डाल दोगे यहाँ पे रिवर्स, तो यहाँ पे इतना सीन उल्टा हो जाएगा। देखो अब ये डेस्टिनेशन टू सोर्स, देन सोर्स टू डेस्टिनेशन, देन डेस्टिनेशन टू सोर्स, देन सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। और वापस जाके बैठ जाएगा अपना पीछे, ठीक है, पीछे बैठ गया ना। चलो ये होता है आपका जो एनिमेशन डायरेक्शन होती है, ठीक। अब आप सोचोगे कि क्या मुझे इतना सब लिखना पड़ेगा हर दिन, मतलब जब भी आपको करना है, तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है, ठीक है। चलो इसको हम एक बार ये कर देते कमेंट, ठीक। अब नीचे आओ, अब आपके पास एक एनिमेशन, देखो ये फर्स्ट पे आ गई, इसको क्लिक करते हैं। देखो सबसे पहले आपको डालना होता है नेम हमने डाला था मूव, तो नेम हमने डाल दिया। देन डालना होता है ड्यूरेशन हमने डाली थी 1 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड कर देते हैं ड्यूरेशन। देन टाइमिंग फंक्शन हमारा था लीनियर, ठीक, इसको लीनियर डाल देते हैं। देन डिले थी हमारी 1 सेकेंड की, तो डिले 1 सेकेंड डाल देते हैं। देन इटरेशन काउंट हमने डाला था 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स डाल दो, आप इन्फिनिट टाइम्स ही डाल सकते हो, ठीक है। द डायरेक्शन में डाली थी ऑल्टरनेट रिवर्स, तो सिंपली अभी हम ऑल्टरनेट लेके चलते हैं। और फिल्म में और कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप नन लेके चल सकते हो अभी सिंपली, ठीक, नन ले लो और इसको सेव कर दो। देखो अब भी आपकी चलेगी एनिमेशन, देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, और यहाँ पे आकर रुक जाएगी, ठीक है। देखो तो ये तो आपकी शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक, आप इसको समझ सकते हो यहाँ से। ओके, सो इतना था। अब आपको एक टास्क देता हूँ। टास्क क्या, देखो आपको ना इस बॉक्स को यहाँ से सबसे पहले तो देखो क्या करना है। अब आपको खुद के थ्रू आपको एक एनिमेशन बनानी है, वो ये है कि देखो इस बॉक्स को, तो चलो इसकी हम हाइट थोड़ी करते हैं। पहले तो इसकी हाइट कर देते हैं हम, आई थिंक 50 पिक्सल्स के आसपास, 50 पिक्सल्स, चलो ऐसे कितना है बॉक्स सीधा, हाँ ये वाला बॉक्स। इसमें करना है ना आपको, इस बॉक्स से वो रुकने दो, इधर रुक जा भाई। हाँ, आपको इस बॉक्स को चलाना है, कैसे, पहले यहाँ से यहाँ लेके आना है, देन यहाँ से इसको यहाँ लेके जाना है, ठीक है। देन यहाँ से इस बॉक्स को लेके जाना है आपको यहाँ पे, ठीक, इसको हटाओ एक बार, इसको लेके जाना है यहाँ पे, देन यहाँ से वापस लेके जाना है यहाँ पे और इसको रोक देना, ठीक। देखो इस बात को फॉलो करना है, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक। तो ऐसे आपको पूरे इसको बाउंड्री पे घुमाना है। तो पॉज करो वीडियो को और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। तब तक मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ, खुद ट्राई करना जरूर, देखो मज़ा बहुत आएगा इसको खुद करोगे तो, ठीक है। कंसेप्ट बता दूँगा आपको कि फ्रॉम टू के थ्रू आप नहीं कर पाओगे, आप परसेंटेज में तोड़ दोगे भाई, 0% पे यहाँ, 50 पे यहाँ, 75 पे यहाँ, 100 पे यहाँ, ठीक है। ऐसे कोशिश करो खुद से, नहीं होता तो फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलो मैं करके बताता हूँ आपको। इसको उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस एनिमेशन को भी एक बार उड़ा देते हैं। चलो इसको भी यहाँ ले आते हैं। की फ्रेम पे हमको बस छेड़खानी करनी है, यहाँ से यहाँ करोगे। अभी देखो 2 है ना यहाँ पे, अभी हमने बस फ्रॉम लिया और 2 लिया, हमने 2 पोजीशन लिए अभी यहाँ से यहाँ। बट जब हमको यहाँ पे मूव करवाना है तो हमको 4 पोजीशन चाहिए ना। देखो हमको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन चाहिए, देन फिर यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन चाहिए, देन फिर यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन देनी पड़ेगी अपने को। इसको यहाँ करो, इसको फिर यहाँ पे ले आओ, ठीक है। हमको फिर पोजीशन देनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक की, इसको डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हमको 0% पे यहाँ पे, ठीक। देन मुझे यहाँ से यहाँ लाना है,
ठीक। देन मुझे यहाँ से लेके जाना है इसको यहाँ पे, देन मुझे यहाँ से लेके जाना है इसको यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ से मुझे लेके जाना है इसको यहाँ पे, ठीक। ओके, देखो फर्स्ट पोजीशन कौन सी अपनी फर्स्ट पोजीशन में लेके चलो अगर यहाँ पे, तो ये हमारी 0.25, देखो ये इसको 0% मान लेते हैं, ठीक है। अभी 0% पे यहाँ पे हैं हम। देन मैं चाहता हूँ कि जो ये है ये यहाँ पे आ जाए, ठीक। यहाँ पे कब आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 0% पे टॉप 0% एंड लेफ्ट 0% डाल देता हूँ, नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि भाई 25% रख देता हूँ। देखो 25% पे यहाँ पे आएगी है, 25% पे यहाँ पे कैसे आएगी, देखो फिर मैं कर दूँगा टॉप से इसको धक्का दे दूँगा नीचे, कितने पिक्सल वो हम वहाँ देख लेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे हम आ रहे होंगे 50% पे, 50% कर देते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। देन यहाँ पे कर देंगे हम इसको 75%, तो मेरा बॉक्स 75% पे यहाँ पे होगा। देन 100% पे वापस इसको यहाँ भेज देंगे अपन लोग, ठीक है। समझ में नहीं आया आपको, चलो इसको कोड करके समझाता हूँ मैं आपको। देखो अभी इसकी पोजीशन कहाँ पे है, अभी ये अभी 0% पे है, देखो यहाँ पे है ना, तो इसको उड़ाओ और 0% डालो, ठीक। 0% मतलब कि अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक। तो 0% में ये अभी है, टॉप से 0% 0 आ रही है। और हम रैम लेके चल रहे हैं, ठीक। आई होप आपको पता होगा रैम क्या होता है, रैम मीन्स रूट एलिमेंट के हिसाब से। तो अभी 16 पिक्सल होता है, 1 रैम इक्वल टू 16 पिक्सल्स, ठीक। देन टॉप से इतना और लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से भी है अभी 0 रैम, ठीक है। चलो देखो 0% पे इसके यहीं पे है और यहीं पे, ठीक। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए, तो नीचे कैसे आएगा, मैं कह देता हूँ भाई 25% पे तुम कहाँ पे आओ, तुम टॉप से तो कितना, टॉप से मैं देता हूँ 37 रैम के आसपास पे आ जाएगा नीचे, टॉप से तो इतना हो, ठीक। बट लेफ़्ट से तुम रहो इतना ही, कितना 0 रैम, ठीक। देखते हैं आता है या नहीं, ये इतना है, देखो नीचे तो आ गया, ठीक। नीचे तो ये आ रहा है, देखो आ रहा है ना, बिल्कुल। तो हमने फर्स्ट स्टेप तो पूरा कर दिया कि भाई ऊपर से नीचे आओ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 4 टाइम्स, कहाँ गया 1 सेकेंड, इसको मैं कर देता हूँ 1 टाइम, ओके। चलो तो मैंने पहले चीज़ तो कर दी, ठीक। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अब करके देखते हैं। चलो पहला तो अपना हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तो आ गया, बट यहाँ से यहाँ भेजना है अपने को, तो वो कैसे होगा। अब मैं इसको अगले परसेंटेज पे लेके आता हूँ कि भाई अगला 50% होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक। आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग ना परसेंटेज को ब्रेक कर लो, मैंने 5 स्टेप ब्रेक करा था ना, समझाया था पहले कैसे, ठीक। अब क्या होना कि टॉप से तो इतना ही रहे, कितना 37.1 रैम, ठीक। बट अब की बार लेफ़्ट से जाए, धक्का देते इसको लेफ़्ट से जाए कितना, अभी देखो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से मैं लेफ़्ट से देता हूँ इसको कम से कम यहाँ तक का धक्का, तो कुछ कितना आएगा, आई थिंक 40 रैम डाल देते, 60 रैम डाल के देखो। चलो देखते हैं कुछ होता है नहीं, देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, चलो और बढ़ानी पड़ेगी, 80 रैम डाल देते हैं, देखते हैं इधर से आया और इधर आ गया, बिल्कुल। थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, 80.1 डाल देता हूँ, अब देखते हैं इधर से इधर आया, इधर आके रुक गया, 5 कर देते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं, इधर आया और इधर आ गया, आई थिंक 81 ही ठीक है। देखते हैं इधर आता है और इधर आ गया, चलो जी इतना बिल्कुल ठीक है, ठीक। 50% हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक। देखो हमने यहाँ से यहाँ तक तो ले आया इसको, कहाँ से कहाँ तक, हमने यहाँ से यहाँ तक तो ले आया इसको, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक भी ले आए हम इसको, अब यहाँ से ऊपर लेके जाना है, तो कैसे ला सकते हो। अब आप दिमाग लगा रहे होगे कि भाई चलो नीचे ले आते हैं, अब 75% पे ले आते हैं इसको, ठीक। 75% पे जाएगा, ये कितना, ये जाएगा भाई लेफ़्ट से तो रहेगा 81 रैम ही, ठीक। देन अब आप इसको बॉटम धक्का दोगे, भाई बॉटम से दोगे धक्का, कितना 37.1 रैम, चलो देखते हैं रन करेगा या नहीं, ठीक है। देखते कुछ होता है नहीं, नीचे आया, यहाँ गया, ऊपर नहीं गया, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अब ना आप नीचे आ चुके हो, तो नीचे से आप ऐसे बॉटम से कर नहीं सकते, आपको टॉप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। सिंपली यहाँ पे क्या करो, आप इसको हटाओ, आप टॉप लेगो और टॉप से ना सिर्फ -0 डाल दो, ठीक। देखो अब नीचे आएगा और ऊपर चलेगा, ठीक है। बिकॉज आप वहाँ पर रिलेटिव यूज़ नहीं कर सकते थे, तो हमने सिंपली टॉप डाल दी, बिकॉज ना अपने आप ही ऊपर ले जाएगा, ठीक। हमने 75% पे भी लिया है, अब यहाँ पे लेके आना हमको 100% पे, तो 100% पे अब आएगा लास्ट में, कहाँ हमें वापस भेज देना है इसको, यहीं पे, कहाँ पे, यहाँ पे। Ctrl+C करो और Ctrl+V करो, ठीक। सेव करो इसको, अब देखो नीचे आया, इधर गया, रन कर रहा है ना। थोड़ा टाइमिंग बढ़ाते हैं इसकी, मज़ा नहीं आ रहा देख के, इसको कर देते हैं 5 सेकेंड्स। चलो देखो नीचे आएगा, देन इधर जाएगा, देन ऊपर जाएगा, देन उधर जाएगा। सो हमने ये एनिमेशन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने पहले खुद से ट्राई करा होगा इसको, और अगर आप कहीं अटके होंगे तो आपने सोल्यूशन देख लिया होगा। सो इसमें तो बड़ा मज़ा आया, ठीक। अब आप ऐसी कुछ भी अपने एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा मन करा, मैंने इसको माइक्रो सेकंड में दे दिया कि भाई तुम 0.1 मिली सेकंड में भागो यहाँ से। चलो अरे 0.1 तो दिया ही नहीं, हाँ अब देखते हैं कितना तेज़ आएगा, देखना
चल जा भाई, देखो इतनी फास्ट स्पीड के मेरा मेरा कंप्यूटर चल ही नहीं रहा इस पर। ठीक, एकदम सिंपली इसको 1 मिली सेकेंड दूँ तो अब भी नहीं भागेगा, अब भी नहीं भाग रहा गाइस ये। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनिमेशन समझ में आया होगा आई होप बड़े तरीके से। ठीक है, और क्लियर तो हो गया होगा, इतने तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक, तो अब आप इसको खुद से कुछ और एनिमेशन क्रिएट करिएगा। एंड तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं आपसे, अगले वीडियो में मिल रहे होंगे जहाँ पे हम ट्रांजिशंस को समझ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिएगा।